किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको सरसों और सोयाबीन के भाव व उत्पादन के ऊपर जानकारी देने जा रहा हूं। कृपया करके जितने भी सरसों के और सोयाबीन के किसान हैं वो हमारे इस वीडियो को पूरा सुनें ताकि आपको पता चले कि सच्चाई क्या है। साथियों, मैंने आपको स्पष्ट तौर पर यह बात कह रखी है, सच्चाई से रूबरू होना है तो हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हवा में तीर नहीं चलाते। हमारे पास एक एजेंसी ने सरसों उत्पादन की जो रिपोर्ट भेजी है, मैं वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। और आपने सरकार के जो आंकड़े वो भी देखे हैं। भरतपुर के अंदर एक सेमिनार हुई, उसके आंकड़े भी देखे हैं। पर तो हमने शुरुआत में आपको एक बात कही थी कि निचला स्तर 80 लाख टन के लगभग और ऊपर वाला स्तर 90 लाख टन के लगभग पैदावार होने की संभावना बनेगी। हाँ, हो सकता है 2% 4% ऊपर हो जाए, 2% 4% नीचे हो जाए। इससे ज़्यादा सरसों भारत के अंदर इस साल पैदा नहीं होगी। मैंने अनेक वीडियो बना के आपको बताने का काम किया। आज भी मैं बता रहा हूँ कि भरतपुर के अंदर 111 रुपये की तेजी सरसों के भाव में देखी गई है। परंतु एक बार हमारे पास जो एक एजेंसी ने रिपोर्ट भेजी है वो मैं पढ़ के सुनाने जा रहा हूं, ताकि आपको इस बात पर विश्वास हो कि कुछ समय पहले जो हमने आंकड़े दिए थे और आपको 90 लाख टन पैदावार की जो बात बताई थी वो कहां तक सत्य थी। अब सुनिए ये इस एजेंसी की रिपोर्ट। शिव गोरक्स, सरसों में कल सुबह हल्की गिरावट, दोपहर बाद निचले लेवल से अच्छा सुधार। सरसों की पैदावार वाली मंडियों में सरसों की आमदनी मार्च के मध्य तक करीब 15 लाख बोरियों के आसपास पहुंच गई है। ये रिपोर्ट भी आई हुई है, ये पहुंच भी गई है, सच्चाई है ये। इस लेवल के आसपास आमदनी अगले हफ्ते 10 दिन तक 14 से 15 लाख बोरी के बीच बनी रह सकती हैं। सरसों के ऊंचे भाव को देख किसान की बिकवाली बढ़ने से शुरुआती दिनों में सरसों में हल्की गिरावट देखी गई। मध्य मार्च में बड़े बड़े प्लांटों की डिमांड बढ़ने से सरसों के भाव में कल दोपहर बाद अच्छी रिकवरी दिखाई दी। सरसों तेल भी कल सुबह हल्का कमज़ोर खुलने के बाद शाम को सरसों तेल के निचले भावों से अच्छा सुधार देखा गया। सरसों का पुराना स्टॉक लगभग ना के बराबर होने से एक स्टॉकिस्ट प्रोफेसर सभी सरसों में जोरदार खरीदारी करने में लगे हुए हैं। अगले दिनों में हरियाणा, राजस्थान की सरसों पैदावार वाली मंडियों में सरसों की प्रेशर की आमदनी आने से भाव में कुछ ठहराव या हल्की गिरावट आ सकती है। लेकिन फिजिकल में सरसों में झाड़ और इल्ड का इस साल सरसों का घटा हुआ रकबा देखते हुए सरसों बड़ी मंदी बिल्कुल नहीं लगती। श्री गणेश, कृपया ब्रोकरेज की तरफ से इस मार्च महीने के शुरुआत से ही लगातार व्हाट्सएप, फिजिकल में फ़ोन और आपसी मेल मिलाप के माध्यम से इस साल सरसों का स्टॉक करने की बात रखी। पिछले दिनों हुए सेमिनार में अच्छे अनुभव रखने वाले कारोबारियों ने अपने अपने अंदाज में संपूर्ण सरसों पैदावार के आंकड़े लिखे, जो आप सभी ने पढ़े और सुने होंगे। लेकिन फिजिकल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी फिजिकल में अपनी प्राइवेट सर्वे के मुताबिक इस साल सरसों की पैदावार संपूर्ण भारत में 93 से 95 लाख टन बैठने का अनुमान वह सही व सटीक आकलन किया गया है, जो हमने पहले बताया भी था, जो आप पिछले कई सालों से हमारा द्वारा दी गई रिपोर्टों को आप आजमाते रहे हैं। इस समय सरसों तेल के भाव और सोयाबीन तेल और पाम तेल से नीचे होने की वजह से ज़्यादा घटता नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर जलमार्गों में उत्पन्न हो रही बार बार रुकावटों से आयातित तेलों की सप्लाई भी टाइट होने से
इस बार घरेलू सरसों तेल से ही भरपाई होने की पूरी संभावना है। साथियों, ये जो रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाई, ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कि सरसों की भरपाई सरसों के तेल से ही होगी। मिलावट, अड़ंगा बड़ंगा विदेशी तेलों यदि मंगवा करके सरकार कुछ खेला कर दे तो वो एक अलग बात है। और सरसों में कहीं दूर दूर तक मंदी दिखाई नहीं दे रही है। मैंने जो उत्पादन बताया वो इस एजेंसी ने मोहर लगा के बता दिया। भाव के बारे में मैंने जो बात बताई वो बता दी। अब विचार आप कर लेना सरसों में करना क्या है। अब मैं बात करने जा रहा हूं सोयाबीन के किसानों की। और सोयाबीन के किसान काफ़ी चिंता में भी हैं। मैं उन सभी किसानों को ये बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन के भाव अब मौके के ऊपर 3 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं। 3 साल में ये भाव सोयाबीन के नहीं बने थे। आगे जो हमारे व्यू व्यू निकल के आ रहे हैं उनके आधार पर मैं आपको विश्वास के तौर पर कह सकता हूं कि सोयाबीन में मंदी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो दिखाई दे रहा है वो है आगे आने वाला एल नीनो और फसल को प्रभावित करने वाला मौसम। मौके के ऊपर जो इनके भाव के ऊपर जो तेजी का तड़का लगता जा रहा है, ये कारण है क्रूड ऑयल का बढ़ना। मैं बार बार आपको सावधान कर चुका हूं, इसीलिए कहता हूं भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी का अनुसरण करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको भ्रमित वीडियो से बचाया जा सके और हर एक किसान तक भी पहुंचाने का काम करिए ताकि आपके मित्र प्यारे रिश्तेदारों को भी इस बात का पता चले कि जो जो क्रूड ऑयल बढ़ेगा, इथेनॉल यानी बायोडीजल की डिमांड बढ़ेगी। जब बायोडीजल की डिमांड बढ़ेगी तो सोयाबीन की खपत बढ़ेगी। मैं मानता हूं कि सोयाबीन की खली की डिमांड थोड़ी घटी है, सरसों खली की डिमांड थोड़ी बढ़ी है, परंतु फिर भी भारत की विशेष तौर पर यदि मैं बात करूं तो भारत के अंदर सोयाबीन का रकबा अब की बार 30 और 35% घटा था। बात उत्पादन की करें, उत्पादन जो विशेषज्ञ कह रहे हैं वो 10% की बात कह रहे हैं, परंतु मैं ये कह रहा हूं कि 35% तक का उत्पादन घटा। अच्छा माल बाजार में बहुत कम मात्रा में देखा गया। सरकार को भी बहुत कम माल मंडियों में मिला क्योंकि तेजी के अनुमान के चलते किसानों ने सोयाबीन के घर में स्टॉक किया। और सोयाबीन को जो घर में स्टॉक किया, कुछ माल रोक रोक के निकाला तो मंडी में पूर्णतः माल नहीं आया। और वो हुआ भी सही, क्योंकि जिस टाइम फसल निकल रही थी उस टाइम 4200 और 4300 के रुपए के भाव थे। आज प्लांटों के भाव 5900 रुपए बोले गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो युद्ध चल रहा है, मैं बार बार कह चुका हूं कि जब तक ये लड़ाई चलेगी निर्णायक फैसला नहीं बता सकता। मैं इतना बता सकता हूं कि मंदी नहीं है, क्योंकि इतने भारी भरकम दुनिया के ऊपर दबाव को देखते हुए किसी भी तेल के बारे में भाव का टारगेट देना यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मेरे मित्र साथियों, भाइयों, प्यारे रिश्तेदारों, मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में यह बात कह देना चाहता हूं कि खाद्य तेलों के मामले में 2026 का साल 101% मजबूती के साथ चलेगा। बेचना रखना मर्जी आपकी, कारोबार करना न करना मर्जी आपकी। मैं जो आपके लिए लगातार मेहनत करके ये जो आंकड़े आप तक भेज रहा हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना मर्जी आपकी, परंतु मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो मिलेगी वो सच्चाई मिलेगी। किसान को जगाने और सावधान करने का प्रयास किया जाएगा। ये बात गांठ बांध लें। जिस तरह से मैंने सरसों में पहले भी आपको 2025 में यह बात कही थी, पूरा साल गर्मी चली, 2026 में यह कह रहा हूं पूरा साल गर्मी चलेगी। और जो स्टॉक की नहीं उत्पादन की मैंने जो जानकारी दी थी वो सच्ची और सटीक हमारी जो निकली है, और मैंने पढ़ के आपको एजेंसी की रिपोर्ट सुनाई है, उसके आधार पर भी
और आगे आने वाले समय के आधार पर भी, एल नीनो या मौसम में खराबी के आधार पर भी, विदेशों के अंदर लड़ाई झगड़े के आधार पर भी, तेलों का बाहर स्टॉक घटने के आधार पर भी आज मौके पर किसी भी देश के पास इतना सरप्लस तेल नहीं है कि वो खाने के रूप में और बायोडीजल यानी इथेनॉल बनाने के रूप में उस तेल की पूर्ति कर सके। साथियों, मैं आपसे भी निवेदन प्रार्थना करता हूं, हमारे द्वारा कही गई एक एक बात सटीक सच्ची उतरती आ रही है। थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो जाता है, वो एक अलग बात है, परंतु जो हमारे विशेषज्ञ लोग, हमारे किसान हितैषी लोग बाजार के अंदर काम करते हैं, हम भी बहुत से किसानों से बात कर करके जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनके आधार पर आपको जानकारी दी जाती है कि आप ये जानकारियाँ जो दी जा रही हैं उन पर विचार करिए। ये अनुमानित जानकारियाँ होती हैं, ये मैं नहीं कह सकता कि 1000% सही होंगी, परंतु लमसम ये जानकारियाँ सही और सटीक बैठती हुई आ रही है, क्योंकि एजेंसियों के जब डाटा आते हैं मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। मैं सोयाबीन और सरसों के किसानों से विनती करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप धैर्य से काम लें, अपना माल एक साथ न छोड़ें, समय के अनुसार कदम पर कदम बढ़ाते रहें और बाजार पर संपूर्ण नज़र बनाए रखें। जय हिंद।